हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए स्टार क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, हमने अपना प्रतिशतता चैप्टर और लाभ हानि चैप्टर पूरा कर लिया है। वे चैप्टर में बिल्कुल बेसिक से एडवांस क्लास तक की है। ऐसे ही हम अपना अनुपात संपात चैप्टर भी आज बेसिक क्लास से शुरुआत करेंगे और एडवांस क्वेश्चन तक जाएंगे। देखो, आपके अनुपात संपात के सभी बेसिक क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार हम बेसिक क्वेश्चन से लेकर एडवांस क्वेश्चन तक जाएंगे। तो ज्यादा समय न लगाते हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने के ना 3 से 4 तरीके होते हैं। 3 से 4 बहुत तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चन करने के, लेकिन हम इसका सबसे अच्छा तरीका सीखेंगे। सबसे अच्छा तरीका क्या है क्वेश्चन करने का? देखो, इसने क्या दिया क्वेश्चन में, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 तथा b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 9 हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा? देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी दिखाई देना, सबसे पहले तो क्या करते हैं, a अनुपात b बराबर कितना आपका 3 अनुपात 4, फिर आपका b अनुपात c बराबर कितना आपका यहां पर 8 अनुपात 9, है ना। और ऐसे क्वेश्चन में 90% आपसे क्या पूछता है, आपसे यानी कि शुरू का और लास्ट के पूछता है। ऐसे क्वेश्चन में 90% आपसे शुरू का और लास्ट के पूछता है, यानी कि ए और सी। देखो, शुरू का और लास्ट का, और जब भी शुरू का और लास्ट का पूछता है ना, और आपसे सी का मान पूछे तो यहां लिख लेंगे ए अनुपात सी। तो हम क्या करते हैं, देखो, अनुपात की सीधी सीधी गुणा करते हैं ऐसे, जब शुरू का और लास्ट का पूछता। देखो, 3 अठे 24, है ना, आपका 4 नम 36, क्या बनेगा 4 नम 36। जब भी आपका शुरू का और अंत का पूछता है ना, तो आपको ऐसे ही करना है क्या, यानी कि आपका सीधी सीधी गुणा करनी है अनुपातों की। यानी कि देखो, 8 या 24 और 9 चौक 36। अब जो कटेगा उसको काटेंगे। देखो, 12 से कितनी बार कटेगा, 2 बार अनुपात। 12 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर, यानी कि क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 अनुपात 3। लेकिन अगर इसमें ये पूछ लेता किसका, आपका तीनों का, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का पूछ लेता, तो फिर क्या करते हैं। लेकिन उससे पहले एक मुख्य बात आप सभी को याद होनी चाहिए, क्या, यानी कि जो कॉमन संख्या होगी ना, जो भी कॉमन संख्या होगी वही आपके यहां पर लिखी जाएगी और फिर वही आपके यहां पर लिखी जाएगी। क्या, जैसे देखो, ए बी और बी सी कॉमन क्या था, बी, तो ए अनुपात बी कॉमन संख्या हमेशा कहां पर लिखी जाएगी, यहां पर लिखी जाएगी, क्योंकि जो यहां पर खत्म करेगा वही यहां पर क्या करेगा, आपका शुरुआत करेगा, है ना। जो यहां पर खत्म करेगा ना, वही यहां पर क्या करेगा, शुरुआत करेगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन में था आपका, देखो, ए अनुपात बी और बी ने यहां पर खत्म किया, बी ने यहां पर शुरुआत की। तो याद रखना, हमेशा कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना, जो कॉमन संख्या होगी वही आपके यहां लिखी जाएगी और फिर यहां पर लिखी जाएगी। आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, अगर ये ए अनुपात बी अनुपात सी का पूछता तो क्या करते। देखो क्या करते, फिर अगर इनने तीनों का पूछा होता, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का, तो फिर क्या करना पड़ता आपको, पहले तो ऐसे गुना और फिर ऐसे गुना और फिर ऐसे, यानी कि कहने का मतलब क्या आपका उल्टा एन, यानी कि देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो, पहले गुणा करते हैं ऐसे सीधी गुणा, यानी कि 3 अठे 24, फिर गुणा करते हैं ऐसे गुणा। देखो, आपकी 8 चौक 32, है ना, फिर गुणा करते हैं ऐसे आपकी, यानी कि कितना बनेगा 9 चौक 36, फिर आपको ऐसे गुणा करनी थी, और जो कटेगा उसको काटेंगे। देखो, जो कटेगा 4 से काट लो पहले। देखो, आप 4 से कितनी बार कटेगा आपका, ये देखो, 4 6 24 और 4 अठे 32 और 4 नम 36, तो क्या बनेगा 6 अनुपात अनुपात आपका ही क्या बनेगा इसका आपका, अगर ये पूछता ए बी सी का मान, तो क्या बनता 6 अनुपात अनुपात 8 अनुपात आपका 9। ये क्या बनता इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन सबसे मुख्य बात इस क्वेश्चन में यह है, क्या, जो यहां पर खत्म करेगा ना, यहां पर शुरुआत करेगा इस तरीके के अनुसार। देखो, आपके बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है W1 अनुपात W2, यानी कि 2 अनुपात 3 तथा W1 अनुपात W3 का 1 अनुपात 2 हो तो W2 अनुपात W3 बराबर क्या होगा। देखो भाई, आपको ने क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कहता आपसे, जो कॉमन संख्या होगी ना वही खत्म करेगी और वही शुरुआत करेगी आपकी। देखो, जैसे यहां पर इसमें आप सोचो, W1 में W2 में और W1 में W3 में कॉमन संख्या क्या आपकी W
1 और W1 का मान कितना 2 और W3 का मान टू का मान कितना 3 और W3 का मान देखो यहाँ पर W1 का मान कितना ये और W3 का मान कितना ये। तो आपको ना क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि आपको W2 अनुपात W1 आपको अब की बार आपने W2 पहले क्यों लिखा, W2 बाद में क्यों लिखा। देखो भाई मैं कहता ना जो कॉमन संख्या होगी आपकी यहाँ पर लिखी जाएगी और इसमें कॉमन संख्या आपका W1, तो हम W1 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपका यानी कि W1 यहाँ पर खत्म किया तो W1 यहाँ पर क्या करेगा, शुरुआत करेगा। यहाँ पर क्या W3। अब इनके सामने इनका मान लिखेंगे। अब इनके सामने इनका मान देखो W2 का मान कितना है, W2 का मान कितना है, देखो W2 का मान है 3 और W1 का मान कितना है 2, W1 का मान कितना है 2 भाई, W1 का मान कितना 2, जो जिसका मान है उसके सामने। अब यहां पर W1 का मान कितना है 1 अनुपात और W3 का मान कितना है 2। देखो ना W3 का मान कितना है 2, W3 का मान कितना 2। अब इसमें क्या पूछा आपसे, देखो उसने W2 का और W3 का मान पूछा, W2 और W3 यानी कि शुरू का और अंत का पूछ लिया। जब शुरू का और अंत का पूछता है क्या करते हैं, इन्हें पूछ लिया आपसे शुरू का यानी कि W2 और आपका अंत का W3। जब शुरू का और अंत का पूछता है तो क्या करता है, अनुपात की सीधी सीधी गुणा, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैं कहता हूं ना आपके ऐसे क्वेश्चनों में 90% आपका शुरू का और अंत का ही पूछता है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि जो यहाँ पर खत्म करेगा ना वो ही यहाँ पर शुरुआत करेगा। और ऐसी संख्या करती है कॉमन, जो आपकी कॉमन संख्या होगी, है ना। और इसमें कॉमन संख्या क्या थी आपकी W1 और यहाँ पर भी कॉमन संख्या क्या थी आपकी W1। अब इसके बाद हम देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है a b बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि a b बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि a गुणा b बराबर कितना आपका 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको देखो आप सभी को पता है कि जो है ना अनुपात का अर्थ क्या होता है, बटा, और समानुपात का अर्थ होता है बराबर। तो यहाँ पर देखो आपका मैं इसको कैसे, यानी कि 8 बटे कितने a और बराबर कितना आपका 8 बटा b भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि इसने पूछा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि ऑप्शन में से बताना आपको कौन सा ऑप्शन आपका सत्य है ना। देखो मैं यानी कि 8 अनुपात a यानी कि 8 बटे a बराबर 8 अनुपात b यानी कि 8 बटे b, क्योंकि अनुपात का अर्थ क्या होता है आपका बटा, है ना। अब आपको पता है यानी कि तिरछी तिरछी होती है गुना और सामने सामने आपका कटता है। 8 से 8 कट जाएगा तो क्या ए बी बराबर आपका ये बनेगा क्या आपका 64, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो आपका यानी कि b बटा a बन जाएंगे। तो आपके इसमें तो नहीं बनेगा आपका भाई, क्या इससे आपका ए बी बराबर 64 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो पहला ऑप्शन आपका गलत। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है इसने, देखो a अनुपात b यानी कि सॉरी a अनुपात 16 यानी कि a बटे कितना आपका 16 बराबर और b बटे कितना आपका यहाँ पर 4। आपको पता है तिरछी तिरछी गुणा होती है, आमने सामने कटता, तो 4 से 16 कितनी बार कट गया 4 बार। क्या इससे आंसर आपका 64 आ रहा है, a गुणा b बराबर आपका 64 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी खत्म। अब उसके बाद यानी कि a अनुपात 8 और b बराबर b अनुपात कितना आपका 8 यानी कि a बटे 8 बराबर b बटे 8। भाई तो सामने सामने कट गया आपका, ऐसे कहा ए बी बराबर आपका 64 आएगा, ये भी फैल। अब बचा आपका ये ऑप्शन, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं है ये आपका सही होगा, देखो निकालेंगे यानी कि 32 बटे a बराबर और b बटे कितना आपका 2। आपको पता है आपकी होती है बर्ज गुणा, है ना, बर्ज गुणा यानी कि आपका देखो तो कट नहीं रहा आपका अपने सामने, आपकी होती है बर्ज गुणा नहीं ऐसे ऐसे गुणा। इस किस में गुणा करेंगे कितना बनेगा आपका, देखो यहाँ पर यानी कि इस किस में गुणा करेंगे ए बी
और यानी कि 32 गुणा 2 करेंगे कितना बनेगा आपका यहाँ पर 64। तो ए भी बराबर 64 कौन से आ गया आपका, आ गया ना आपका। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, बहुत से तो क्या करेंगे 8 64 ऐसे गुणा कर देंगे, ऐसे गुणा नहीं होती भाई। आप बराबर कंडीशन में आमने सामने कटता है और तिरछी तिरछी गुणा होती है, और ऊपर नीचे भी कटता है, लेकिन तिरछी तिरछी गुणा होगी, ऊपर नीचे कटेगा और आमने सामने कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा क्या है। देखो इसमें क्वेश्चन में दिया है इसने आपसे क्या, हाँ, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी बराबर क्या होगा। आपको पता है क्या, देखो अभी हम एक पहले क्वेश्चन किया था मैं इसी प्रकार से, यानी कि ए अनुपात बी बराबर कितना आपका 3:4, और जो यहां पर खत्म करता हूं यहां पर क्या करता है, शुरुआत करता है, यानी कि 4 अनुपात कितना आपका 7। भाई इसको निकालने के ना बहुत सारे तरीके हैं इसको सोल्व करने के आपको, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है आपका। अब उसके बाद देखो, यानी कि इसमें हमें क्या ज्ञात करने का, सबसे पहले हम करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करेंगे, और फिर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करके ना यहां पर रख देंगे, और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो यानी कि हम ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, बी सी का मान ज्ञात करने के लिए उल्टान बनाते हैं। उल्टान मतलब ऐसे हम क्या करते हैं, उल्टान बनाते हैं, यानी कि पहले इसकी गुणा में करते हैं, 3 चौका 12 और 4 चौक 16 और 4 सते 28। क्या करते हैं हम, ऐसे गुणा करते हैं आपके, यानी कि आपका उल्टा एन बनाते हैं, यानी कि देखो 3 चौक 12 और 4 चौक 16 7 चौक 28 ऐसे गुणा करते हैं। अब जो कटेगा उसको काटेंगे। देखो 4 से कितनी बार, 3 बार, 4 से कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार, 7 बार, यानी कि ए का मान 3 बी का मान 4 और सी का मान कितना 7। अब इस कंडीशन में रखेंगे, ए का मान कितना 3 तो ए की जगह 3 प्लस बी का मान 4 तो बी की जगह कितना 4 प्लस सी का मान कितना 7 तो सी का मान कितना 7 आपका, बटे में सी का मान कितना 7, और ये जोड़ के कितना होगा यहाँ पर आपका 14 और 14 बटे कितना आपका 7, और 14 जो है ना 7 से कितनी बार कट गया 2 बार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका 2। देखो क्या था क्वेश्चन में, सबसे पहली कंडीशन तो आपकी थी, निकाल के एबीसी का मान निकाल के इसमें रख दिया, क्वेश्चन खत्म। ये तो आपका बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था, और इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन है। देखो सेम है ना क्वेश्चन बिल्कुल आपका, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, बराबर कंडीशन में, बराबर की कंडीशन में जो जिसके बटे में होगा वो उसका मान होगा। बराबर की कंडीशन में, बराबर कंडीशन में जो जिसके बटे में होगा वो उसका मान होगा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत से क्या करेंगे, इसका यहां पर लेस है लेकर इसको सोल्व करने लग जाएंगे। भाई नहीं, गलती हो जाएगा, बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा आपको। आपको ना क्या करना है, बराबर कंडीशन में जो जिसके बटे में वो उसका मान, यानी कि देखो ए का मान 3 बी का मान 4 सी का मान 7, और जब आपको इनका मान पता लगे तो क्यों ना इसमें रख दो। आप देखो ए का मान 3 तो यहां पर ए की जगह कितना 3, प्लस बी का मान कितना 4 तो बी का मान 4, प्लस सी का मान कितना 7 तो सी का मान 7, और बटे में सी का मान है ना, बटे में सी का मान कितना 7 तो सी का मान 7। अब देखो आप सभी को पता है कितना जोड़ के होगा आप पे 14, और 14 बटे 7 का मतलब कितना आपका काट पीट का है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया आपका यहाँ पर 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन गया यहाँ पर आपका 2। ऐसे क्वेश्चन करना था आपको, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल आपका। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। अगर ऐसा क्वेश्चन की भी दिखे ना, ऐसे ही सोल्व करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, इसमें दिया है यदि a का 60%, यानी कि यदि a का 60%, a का मतलब होता है गुणा, एक का मतलब क्या होता है गुणा, और 60% प्रतिशत हटेगा बटे में कितना 100 बराबर b का यानी कि 3/4, b का 3/4 हो तो a अनुपात b का मान इसने आपसे पूछ लिया।
भाई देखो a का 60% निकले, a का 60% कितना बनेगा आपका, बनेगा बराबर b का 3/4 ये बनेगा आपका। तो a अनुपात b का मान इसने आपसे पूछ लिया, तो क्या करेंगे सोल्व, जो कटेगा आप काटेंगे। इसमें आपको पता है बराबर कंडीशन में आमने सामने कटता है और ऊपर नीचे कटता है ना, और तिरछी तिरछी होती है गुणा, तो हमारा जो कटेगा उसको कटेंगे। देखो शून्य से शून्य का सम, आप यहाँ पर 3 से कितनी बार, 2 बार, अरे 2 से कितनी बार, 5 बार, भाई बटे 10 था ना। अब a के बटे में कितना बन गया आपका यहाँ पर 5 बराबर, और b के बटे में कितना बन गया यहाँ पर आपका 4। और मैं अभी बता गया था आपसे कि बराबर कंडीशन में जो जिसके बटे में होगा ना वही उसका मान होगा। बराबर कंडीशन में जो जिसके बटे में हो इसका मान, a का मान और ये b का मान है ना। तो a का मान कितना 5 और b का मान कितना 4। याद रखना बराबर कंडीशन में जो जिसके बटे में वो इसका मान होगा, और इसमें a का मान आपका ही और b का मान ही बनेगा आपका। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व। आसान क्वेश्चन था आपका, सभी क्वेश्चन शुरुआत आपके चैप्टर सबसे आसान चैप्टर माना जाता है, लेकिन शुरुआत में अंत में जाके हार्ड बन जाता है चैप्टर आपका। अब देखो ये क्वेश्चन क्या आपका, हाँ देखो आपसे ना मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि पूरे मैथ में याद रखना, जिसके साथ भी का लग जाए ना बटाली कंडीशन में, जिसके साथ भी का लग जाएगा उसका मान हमेशा बटे में लेके जाएगा। देखो जैसे यहां पर है क्वेश्चन में, यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का कितना आपका जो है ना कितना c का 2/5 हो, तो a अनुपात b का मान, मैं कहता ना अनुपात जिसके साथ भी का लग जाएगा ना उसका मान का लिखा जाएगा बटे में, जिसके साथ भी का लग जाएगा ना उसका मान का लिखा जाएगा बटे में। a का मान कितना 4, b का मान कितना 5, c का मान कितना 5 और b का मान कितना 2। याद रखना पूरे मैथ में काम करेगी बात आपकी कि ऐसी कंडीशन में जिसके साथ भी का लगेगा ना उसका मान का लिखा जाएगा बटे में, और शेष बचा दूसरी संख्या का मान यानी कि दूसरे का मान, ये देखो जिसके साथ का उसका मान ये और इसका मान कितना ये। अब a अनुपात b अनुपात c का आपका मान पता लगा, देखो यहां पर करेंगे a अनुपात b, a का मान कितना 4, उसके बाद b का मान कितना 5 है ना, यहां पर लिखेंगे b अनुपात c, आपका देखो b का मान कितना 2 और c का मान कितना 5। सबसे मुख्य बात तो इस क्वेश्चन में ये है कि जो यहाँ पर खत्म करेगा ना वो यहाँ पर शुरुआत करेगा, और इसने फिर वही कंडीशन आपसे यानी कि शुरू का और अंत का पूछ लिया, और जब शुरू का और अंत का पूछता तो क्या करते हैं अनुपात की सीधी गुणा, कितना बन गया यहाँ पर आपका 8 और यहाँ पर कितना बन गया आपका 25, यानी कि 8 अनुपात क्या बनेगा इसका आपका यहाँ पर आंसर 25। क्या बनेगा इसका आंसर आपका 8 अनुपात 25। तो भाई अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे ना आप कैसे सोल्व करना है, अगर ABC का पूछ लेता तो उल्टा इन बना देते। देखो ABC का 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 और पने पने 25, यानी कि 8 10 25 फिर ये बन जाता। लेकिन इसने शुरू का और लास्ट का पूछा, जब शुरू का लास्ट का पूछता है तो कैसे करते हैं क्वेश्चनों को, ऐसे सोल्व करते हैं ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5 ही हो तो ac का मान। भाई ऐसी कंडीशन में देखो जैसे नहीं दे रखा, मैं आपका अलग से लिख रहा हूं यहाँ पर 2a बराबर कितना आपका 3b, उसके बाद 4b बराबर आपका 5c, और उसने a अनुपात c आपसे पूछ लिया। देखो ऐसी कंडीशन में एक बात हमेशा याद रखना, गुणा की कंडीशन और बराबर में हो, गुणा कंडीशन और बराबर में हो तो जो जिसके सामने हो उसका मान, a का मान 3 और b का मान कितना आपका 2, यहां पर b का मान कितना 5 और c का मान कितना 4 है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद हम आप निकालने का तरीका पता ही है क्या, अनुपात भी, a का मान कितना 3, b का मान कितना 2, फिर यहां पर b अनुपात c, b का मान कितना 5 और c का मान कितना 4। अब इसने फिर से वही कंडीशन यानी कि शुरू का और अंत का पूछ लिया। जब शुरू का और अंत का पूछ करता है प्रतिशत की सीधी सी गुणा, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। सबसे मेन बात क्या थी इसमें याद रखना, बराबर कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में जो जिसके सामने वो उसका मान, जो जिसके सामने वो उसका मान, और फिर इसमें रख दो अपना सीधा में आपका,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन करेंगे हम। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपका, इसमें ये भी क्वेश्चन आपका ऐसी है, सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी आसान क्वेश्चन है आपका। देखो यानी कि इसने दिया है कि आपसे 2a बराबर कितना आपका 3b बराबर 4c। तो a इसने पूछ लिया कि आपका a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ लिया। तो ऐसा क्वेश्चन अगर दिखाई देना आपको कैसे सोल्व करना है, देखो आपको ऐसा क्वेश्चन लगाना है ढकने वाला मेथड। ढकने वाला मेथड क्या, अगर आपको देखो अगर a का मान ज्ञात करना है तो यहां से a को छिपाओ और शेष संख्या के आपस में गुणा कर लो, 3 चौका 12। अब यहां पर b का मान ज्ञात करेंगे। अगर b का मान ज्ञात करना है तो यहां आपका शेष संख्याओं के आपस में गुणा कर लो, 4 दूनी 8। अगर c का मान ज्ञात करना तो शेष संख्याओं के आपस में यहां पर गुणा कर लो, कितना 6। भाई देखो आपको करना क्या है, अगर a का मान ज्ञात करना है तो a को छिपाओ, इन दोनों गुणा कर दो, यहां पर लिख लो। b का मान ज्ञात करना, b को छिपाओ, इन दोनों संख्याओं गुणा करो, यहां लिखो। c का मान ज्ञात करना तो c को छिपाओ, इन दोनों संख्याओं को गुणा करो और यहां पर लिखो, है ना। आपको जो है ना संख्या गुणा करनी है। अब जो कटेगा उसको काटो। देखो कितने बार है, 2 से कितनी बार आपका 6 बार, 2 से कितनी बार 4 बार, 2 से कितनी बार 3 बार। ये क्या बन गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ये क्या बन गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखाई दे ना, ऐसे ही सोल्व करना है, यानी कि इसको बोलते हैं आपका छिपाने वाला मेथड। जिसको छिपाएंगे उसी का मान निकल के आएगा अन्य संख्याओं की गुणा करने के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। देखो यदि आपका संदर्भ का क्वेश्चन में क्या, हाँ यदि यानी कि आपका 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर कितना 2:3:5 हो तो ABC का मान। भाई ये कंडीशन लगेगी इसमें भी आपकी छिपाने वाली। देखो यहाँ पर बटे में लिखोगे ना, यहाँ पर x का मान, यहाँ पर लिखो y का मान, यहाँ पर z का मान, यहाँ पर बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा आपके लिए। आपको ना क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे, अगर देखो आपको x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना तो x का मान यहाँ पर पहले वाले को छिपाओ, शेष संख्याओं के आपस में गुणा कर लो, 3 पंजे 15 x का मान। अगर y का मान ज्ञात करना है तो y के मान को छिपाओ, y का मान दूसरी कंडीशन पर तो उसको छिपाओ और शेष के आपस में गुणा कर दो। देखो इसको छिपाओ, शेष के आपस में गुणा कर दो, कितना बन गया आपका, कितना बन गया आपका, देखो यानी कि कितना बन गया आपका 5 दूनी 10। अब z का मान ज्ञात करना तो z वाले को छिपाओ, z वाला नेक्स्ट कंडीशन है ना, यहां पर छिपाओ और गुणा कर दो, कितना आपका 6। ये क्या बन गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ये क्या बन गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को बहुत से जो है ना बहुत लॉन्ग मेथड से करते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग नहीं करना। आपको क्या करना है, जिसको ऐसी कंडीशन जिसका मान ज्ञात करना है ना, x का मान ज्ञात करना तो पहले वाले को छिपाओ गुणा कर दो, y का मान ज्ञात करना इसको छिपाओ गुणा कर दो, z का मान ज्ञात करना इनको गुणा कर दो, आपका आंसर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, इसने दे रखा आपसे ये क्वेश्चन। देखो आपका इस क्वेश्चन में दे रखा इसने क्या, यदि a/3 बराबर b/4 आपका 4c/a तो abc का मान। बहुत से बच्चे ना इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने में लग जाते हैं। भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे बताया था ना कि बराबर कंडीशन में जो जिसके बटे में उसका मान, बराबर कंडीशन में जो जिसके बटे में उसका मान, a का मान कितना 3, b का मान कितना 4, c का मान कितना 5। अरे क्या बन गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ये क्या बन गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करने हैं, आपको सीधे आंसर दे रखा है, a का मान ये दे रखा, b का मान ये, c का मान ये, और उठाओ क्वेश्चन में रखो आपका तुरंत क्वेश्चन का आंसर, है ना। ऐसे क्वेश्चन का तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है। देखो आप कौन कौन हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन देखेंगे आपका, ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा अच्छा है, यानी कि a का 30% हटेगा बटे में कितना 100। भाई a का मतलब गुणा और प्रतिशत हटेगा बटे में कितना आपका 100 बराबर b का मतलब क्या होता है आपका गुणा, b का मतलब गुणा कितना 0.25, है ना। आपका 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट से पहले, बराबर c का कितना 1/5। आपको पता है पॉइंट बटे में कितना 100, और का मतलब क्या होता है गुणा। और इसने ABC का पूछ लिया। देखो करेंगे इसको सोल्व, जो कटेगा उसको काटेंगे। आपको पता है 0 से 0 खत्म, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, और तो कुछ कठिन है इसमें आपका, और कुछ तो उसमें कठिन है ना आपका। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इनकी गुणा कर लो आपका 3a बटे कितना 10 बराबर b गुणा कितना बनेगा आपका, यानी कि 1b
और बटे में कितना आपका 4 और सी गुणा आपका कितना बन गया, एक आपका एक सी और बटे में कितना 5। अब इसका अगर सोल्व करेंगे आपको हो गया, देखो आपने बताया था बराबर कंडीशन में जो जिसके बटे में उसका मान, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों लगेगा, यहाँ पर इसने 3 है ना सारा काम खराब कर दिया। अगर ये 3 नहीं होता तो जो जिसके बटे में उसका मान, लेकिन इस 3 ने ना आपका सारा काम खराब कर दिया इसमें। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए ना, ऐसी कंडीशन बन जाए आपका जैसे इस क्वेश्चन बनी है, तो आपको करना क्या होगा, आपको ना कैसे सोल्व करना होगा, फिर आपको इन संख्याओं का लेना पड़ेगा लेस है, इन संख्याओं का लेस लेना पड़ेगा। अगर देखो ये संख्या यहां पर नहीं होती, अगर ये संख्या नहीं होती तो इनका मान यही बन जाता, लेकिन इस 3 ने आकर ना सारा काम खराब कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं का लेस लेना पड़ेगा। और इन सभी संख्याओं का लेस कितना बनेगा, आपको सभी को पता है कितना 20। और जो लेस है तो उस लेस है गुणा यहां पर भी करते हैं, और उस लेस है गुणा यहां पर भी करते हैं, और उस लेस है गुणा यहां पर भी करते हैं, है ना, उस लेस से गुणा यहां पर भी करते हैं। देखो अब जो कटेगा उसको काटेंगे, 10 से 20 कितनी बार, 2 बार, कितनी बार 5 बार, कितनी बार 4 बार। अब इनके आपस में उन्होंने कर लो, देखो 3 दूनी 6a बराबर कितना 5b, कितना 4c। अब लगा देंगे अपना वो ढकने वाला मेथड, यानी कि छिपाने वाला मेथड, जिसको छिपाएंगे उसका मान। अगर देखो एक का मान ज्ञात करना है, a को छिपाओ, शेष संख्याओं के आपस में गुणा कर दो, कितना 20। b को छिपाओ, शेष संख्या के आपस में गुणा कर दो, कितना आपका, देखो b को छिपाओ, शेष संख्या के आपस में गुणा कितना 24। c को छिपाओ, शेष संख्या के आपस में गुणा कितना 30। अब जो कटेगा उसको काटेंगे, देखो जो कटेगा उसको काटेंगे। आपका इसमें कितने से 2 से कितनी बार 10 बार, 2 से 12 बार, 2 से कितनी बार 15 बार। ये क्या बन गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर। आपको बे बटे में जो लेस बनता है उसका क्या करेंगे भाई, वो लेस आपका यहाँ तो गया है ना, तो ये क्या बन गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है आपका, ये भी आपको लेस लेके ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट भी आपका देखो उसने क्या करेगा, उसने आपकी बार आपसे ना ए बी सी के मान पहले निकाल के दे दिए। आपका देखो ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4, और उस कंडीशन में रखो और क्वेश्चन का आंसर पाओ। देखो करेंगे, ए का मान कितना 2 बटे बी का मान कितना है 3 अनुपात, बी का मान कितना है, बी का मान 3 है ना, 3 बी का मान, देखो बी का मान कितना, बी का मान कितना 3, और सी का मान कितना 4। अब सी का मान कितना 4 और ए का मान कितना 2। हमें क्या करा, हमें ना इनके जो है ना इनके मान इनकी जगह रख दिए संख्या में, और उसके बाद सोल्व करेंगे। देखो अब ऐसी कंडीशन में फिर से क्या करते हैं, फिर से लेते हैं लेस है, इनका सभी का लेस है कितना बनेगा आपका 12, लेस है कितना बनेगा सभी का आपका 12। और जो लेस होता है लेस है गुणा यहाँ पर भी करते हैं, और लेस है गुणा यहाँ पर भी करते हैं, और लेस है गुणा यहाँ पर भी करते हैं। कितनी बार 4 बार, कितनी बार 3 बार, कितनी बार 6 बार। इनकी आपस में गुणा करेंगे कितना बनेगा आपका 8, इनके आपस में गुणा करेंगे कितना बनेगा आपका 9, इन गुणा करेंगे कितना बनेगा आपका 16, जो कि कैश क्वेश्चन का आपका आंसर है। ये कैश क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो भाई देखो बन गया ना आपका ए का मान कितना 8, बी का 9, और आपका सी का कितना 16 है। सी का कितना बन गया आपका यहाँ पर 16 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ना अधिकतर बच्चों का डाउट रहता है। इस क्वेश्चन में आपका, इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चों का डाउट रहता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझेंगे। देखो क्या है, अनुपात का क्या होता है बटा, यानी कि बटा कितना b बराबर आपका, यानी कि b अनुपात सी और b अनुपात का क्या होता है बटा, और उसने दे रखा हो तो क्या आपका a की घात 4 अनुपात b की घात 4 का मान क्या होगा, a अनुपात b बराबर b अनुपात c दे रखा इसने, तो a की घात 4 अनुपात b की घात 4 का मान इसने पूछ लिया। तो सबसे पहले तो हम इस कंडीशन को पूरा करेंगे। आपका देखो आपको पता है आमने सामने कटता और तीसरी होती क्या गुणा। अब इस किस में गुणा करेंगे, क्या बनेगा आपका b स्क्वायर, और ये क्या बनेगा यहाँ पर आपका ac, b स्क्वायर बराबर ac है ना। अब उसके बाद देखो
ये क्वेश्चन ना मैं अपने जो है ना यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में भी दे रखा क्वेश्चन, तो मैं आपसे भी कहता रहता हूँ जितना भी हो सके अपने यूट्यूब चैनल में जाकर ए स्टार क्लासेज में कम्युनिटी के सभी क्वेश्चन देखा करो, इसमें आपके सभी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जितना भी हो सके कम्युनिटी देखने की कोशिश करो अपना। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। मैं इसको देखो बी स्क्वायर का मान हमें पता लगा, लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कैसे, ए की घात 2 गुणा ए की घात 2, क्योंकि ए की घात 2 गुणा ए की घात 2 कितना बनेगा आपका एक घात 4, और मैं इसको यानी कि बी की घात 2 की घात 2 भी तो लिख सकता हूँ इसको, और घात की घात में गुणा कितना बनेगा बी की घात कितनी 4। भाई लिख सकता हूँ उसको मैं ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो अभी ए की घात 4 लिख रहा और ये अभी बी की घात आपका 4 लिख रहा है। अब ए की घात 2 गुणा ए की घात 2 अनुपात, और बी की घात 2 का मान कितना है ए सी, भाई बी की घात 2 का मान कितना है AC, तो यहाँ बी की घात 2 का मान कितना है AC, बी की घात 2 की जगह लिखेंगे इसका मान कितना AC, और इसकी घात कितनी है 2। भाई देखो बी की घात 2 का मान AC और बी घात 2 का मान AC है, तो उसका मान रखेंगे, देखो क्या बनेगा आपका यहाँ पर, आपको पता है क्या, a की घात 2 गुणा a की घात 2 अनुपात a की घात 2 गुणा a की घात 2 है ना आपका, यहाँ पर लिखेंगे a की घात 2 और बीच में होता है गुणा, और c की घात कितनी 2, जो कटेगा उसको काटेंगे। देखो एक की घात 2 से एक की घात 2 खत्म। अब बच गया क्या आपका एक की घात 2 अनुपात सी की घात 2, और जो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में बस लॉजिक क्या था, ये था कि मैं कैसे यहाँ पर बी की घात 2 ले आऊं और इसका मान यहाँ पर रखो और क्वेश्चन को खत्म करो। तो हमें क्या करा, देखो सबसे पहले तो कर ली तिरछी गुणा, बी स्क्वायर बराबर AC बन गया। फिर a की घात 4 को जो है ना मैं a की घात 2 गुणा एक घात 2 लिख सकता हूँ, अभी तो घात 4 यही आपका गुणा, और आपका यहाँ पर भी घात 4 का मतलब b की घात 2 की घात 2 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, जब भी तो आपको यही है ना। अब उसके बाद देखो इसके बाद मुझे लिख दिया, और b की घात 2 का मान क्या है AC, तो b की घात 2 की जगह मुझे लिख दिया इसका मान AC। अब उसके बाद सोल्व करने के बाद बन गया क्या आपका a की घात 2 अनुपात c की घात 2, और ये क्या इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया आपसे क्या, हाँ इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपसे, यदि a का 15%, a का 15% हटेगा बटे में 100 बराबर कितना b का कितना, आप एक काम करो ना, a का 15% ऐसे लिख लो बराबर, और b का 20% ऐसे लिख लो, और बराबर किसका पूछ लिया, ए अनुपात, इसने क्या पूछ लिया बराबर आपका ए अनुपात बी का मान पूछ लिया। देखो करेंगे सोल्व, आपको पता है बराबर में प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 5 से कितनी बार 3 बार, और 5 से कितनी बार 4 बार, तो कितना बनेगा आपका 3a बराबर कितना आपका 4b, और बराबर कंडीशन में गुणा में जो जिसके सामने उसका मान, a का मान कितना 4b का मान कितना a, यानी कि a अनुपात b बराबर कितना, यानी कि आपका 4 अनुपात कितना 3। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। ऐसी बात नहीं है आप इसको परसेंटेज हटाकर बटे में लिख सकते हो, फिर भी बटे में आपका परसेंटेज से परसेंटेज बराबर में खत्म हो जाएगा जब भी वही बात बनेगी आपकी, है ना। तो आपको क्या करना था, a का 15% बराबर b का 20%, काट पीट का क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, आपका 5 से कितनी बार 3 बार, 5 से कितनी बार 4 बार, और जो जिसके सामने वो उसका मान, जो जिसके सामने वो उसका मान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया आपसे क्या, यानी कि a b से 40% अधिक है, a जो है ना a है अनुपात b, और जो ने रखा ना a b से आपका 40% अधिक हो तथा b c से 20% कम हो, तो a जो है ना b जो है ना a b से जिसके साथ से लगता है उसको मानते हैं कितना 100, तो b को कितना मान लो यहाँ पर आप 100, b को कितना मान लो यहाँ पर आप 100, कहा ना इन्हें a b से और जिसके साथ से लगता है उसको मानते हैं 100, कितना दिखा 40 से देते हो, कितना हुआ 140। अब दूसरी कंडीशन b c से, c के साथ से लगा तो c को माने कितना 100, कितना कम है आपका 20% कम है तो कितना होगा आपका 80, b c से कितना कम होगा आपका 80,
है ना। आप यानी कि 20 से जो है ना आपका 20% का मतलब कितना होगा आपका 80। अब इसमें करेंगे जो कटेगा उसको काटेंगे। देखो शून्य से शून्य खत्म, 2 से कितनी बार 7 बार, और 2 से कितनी बार 5 बार, शून्य से शून्य खत्म, 2 से कितनी बार 4 बार, और 2 से कितनी बार 5 बार। ये यहाँ पर अलग अलग ए बी सी का अनुपात बन गए। अब देखो आपने तरीका सीखा था ना वो, यानी कि ए अनुपात बी, और आपका ए का मान कितना 7 और बी का मान कितना 5, और उसके बाद भी अनुपात सी, बी का मान कितना 4 और सी का मान कितना 5। आप क्या करते हैं आपको पता है, उल्टा एन, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, उल्टा एन। देखो 4 से 28, और ये कितना बनेगा आपका 5 चौक 20, और पने पने 25। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन ये तो देखो आंसर नहीं है, इसने पूछा आपका ए सी का मान, ए सी का मान पूछा तो आप ए सी को उठाओ, ए अनुपात सी का, ए का मान कितना 28 और सी का मान कितना 25। ये लो, अगर ए बी सी का पूछेगा ये और ए सी का पूछा तो ये आपका, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, आपसे 90% शुरू का और लास्ट के पूछता है, तो ऐसे होता है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ का ये भी कर सको आप इसको। इसमें एबीसी का जो कॉमन संख्या है ना उसके मान समान करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉमन संख्या है ना, ये तरीका उसी के लिए होता है, जो कॉमन संख्या होता है उसका दोनों साइड में मान समान करने के लिए। तो यहाँ पर आपकी बी कॉमन संख्या ना, तो बी का मान समान करेंगे, और बी का मान समान करने के लिए इस वाले बी के तो गुणा करेंगे यहाँ पर, और इस वाले भी गुणा करेंगे यहाँ पर। और गुणा का मतलब होता है पूरे ब्रैकेट में देखो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, पने पने 25। देखो बी का मान 28 आएगा, सॉरी ए का मान 28, यहाँ पर बी का 20, यहाँ पर बी का 20 और सी का 25। देखो फिर वही आएगा आपका निकल कर, बनेगा फिर भी वही आपका, है ना, बनेगा फिर भी वही आपका क्वेश्चन का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया आपसे क्या, हाँ इसने तो आपका और आसान कर दिया क्वेश्चन। देखो इसने क्या कर दिया, x अनुपात y का मान, x का मान कितना 2 और y का मान कितना 1। अब यहाँ पर कंडीशन में देखो x का मान 2 और 2 की घात कितनी 2, आई 2 की घात कितनी 2, और माइनस कितना y का मान कितना 1 और 1 की घात कितनी 2, अनुपात x का यानी देखो x की घात कितनी 2, यानी कि x का मान कितना 2 और 2 की घात 2, प्लस y का मान कितना 1 और 1 की घात कितनी 2। अब आपको पता है क्या, 2 की घात 2 का मतलब 4 और 1 की घात 2 का मतलब 1, और 4 में से 1 जा कितना बच गया यहाँ पर आपका 3। 2 की घात 2 का मतलब कितना 4 और प्लस 1, 4 और 1 कितना होगा आपका 5। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर, है ना। देखो भाई यानी कि x का मान 2, 2 की घात 2 और आपका माइनस है तो माइनस, y का मान कितना 1, 1 की घात 2 और 2 की घात 2 का मान कितना 4, और 4 में से 1 की घात 2 का मान कितना 1, और 4 में से 1 घटेगा तो कितना 3। और यहाँ पर आपका देखो यानी कि यहाँ पर कितना आपका 2 की घात 2, आपका 2 की घात 2 का मतलब 4 प्लस 1 की घात 2 का मतलब 1, और जोड़ कितना आपका यहाँ पर 5, तो कितना बनेगा 3 अनुपात आपका यहाँ पर 5। अब यहाँ पर देखो मैं कहता ना बराबर कंडीशन है बटे में, जो जिसके बटे में उसका मान, x का मान कितना 5, x की मान कितना यहाँ पर 5, और पहले प्लस 5 ऊपर ये 5 भी है ना, 5 प्लस 5, और फिर देखो यहाँ पर y का मान कितना 8, तो y का मान यहाँ पर 8 और प्लस फिर से 8 लिखा यहाँ पर 5 और 5 कितना आपका 5 और 5 कितना, देखो यहाँ पर लिखेंगे 10 अनुपात, और 8 और 8 कितना आपका 16, तो काट लो आपका कितना 5 अनुपात कितना आपका 8। 2 से काट के ना 2 से 5 बार, 2 से कितनी बार कट गया आपका, देखो फिर भी बन गया आपका मान इनका, यानी कि x की जगह x का मान लिया कितना, x की जगह x का मान कितना 5, है ना, प्लस y की जगह देखो आपका 5 और y की जगह y का मान प्लस 8, आपका 5 और 5 10, और 8 और 8 16, काट के कितना बनेगा आपका 2 से, यानी कि आपका 5 अनुपात 8, वही बन गया आपका। अब यहाँ पर देखो इसको करेंगे, ये भी ऐसे, चलो इसको यहाँ करें साइड में। आपको पता है x का मान कितना 7 और y का मान कितना 3। अब देखो इसने रखा है एक्स वाई प्लस कितना आपका y घात 2 और बटे में कितना आपका x की घात 2 और माइनस y की घात कितनी 2 बराबर एक्स वाई, x का मान कितना 7, देखो x का मान कितना रखा इसने आपका यहाँ पर 7, और 7 गुना y का मान कितना 3, है ना। देखो भाई इसने रखा ना आपका x का मान कितना 7 और 7 गुना कितना
3 और प्लस y का मान कितना, y का मान कितना देखो 3 और 3 घात 2 यानी कि 3 की घात कितनी 2, 3 घात कितनी 2 बटे x की घात का मान कितना 7 और 7 की घात कितनी 2 माइनस y का मान कितना 3, y का मान 3 है ना, 3 घात कितनी 2, 7 या 21 प्लस 3 का वो घात 2 यानी कि कितना बनेगा आपका 9, 3 घात 2 का मतलब 9 बनेगा ना, 7 7 49, 7 की घात 2 का मतलब 49 और माइनस 3 घात 2 का मान कितना 9। आपको पता है दोनों जोड़ कितना होगा यहाँ पर आपका, यानी कितना जोड़ होगा दोनों 21 और 9 जोड़ का आपका 30 होगा ना, होगा 30 यहाँ पर और बटे में कितना आपका यानी कि 49 में हो जाए कितना आपका 40, 0 से 0 खत्म यानी कि कितना बनेगा एक्स वाई का मान 3:4। क्या बनेगा इसमें एक्स वाई का, अगर एक्स वाई का मान पूछेगा 3:4, ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो भाई देखो इस प्रकार आज हम अपनी क्लास कंप्लीट की है, ये सभी आपके मुख्य क्वेश्चन थे। देखा है आपका कहते हैं ना कि तो सिंपल भाई देखो, और किसी के लिए सिंपल क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि जो जिनकी शुरुआत होती है ना उनके लिए क्वेश्चन भी हार्ड बनते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे अपने सभी तरह के क्वेश्चन लेकर आएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस क्वेश्चन तक जाएंगे आपका। तो आपका ऐसे ही हम प्रॉपर अपनी क्लास लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।